बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू जायका रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे टिक्का मसाला बोटी। ये आप किस तरह अपने घर पर अब आसानी तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह तैयार होते हैं, तमाम बातें हम आपसे इस वीडियो के दौरान ही शेयर करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे जो मेन चीज़ है चिकन मैंने लिया है 1 kg, जिसे अभी तक मैंने वॉश नहीं किया। इसे वॉश करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो इस साइज़ में आपका दिल चाहे जिस साइज़ में मर्ज़ी आप इसकी जो पीस हैं बोटी है वो तैयार करवा लें। तो इसे वॉश करने के लिए हमने सबसे पहले लिया है लेमन जूस और साथ हमें चाहिए नमक 1 टेबलस्पून। इन दोनों चीज़ों से हम इसे वॉश करेंगे। वैसे तो सिरके से भी वॉश किया जाता है, लेकिन हम लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने चिकन में डालेंगे नमक, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लेमन जूस। यह आपको बाज़ार से भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको बाज़ार से नहीं मिल रहा तो आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। हमने इसमें लेमन जूस भी ऐड कर दिया है। तो अब हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो नमक होता है, नमक से हमारा जो चिकन है, गोश्त है, वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और जो लेमन जूस है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे जो चिकन में स्मेल होती है, खुशबू सी होती है, इसका जो कच्चापन है वो लेमन से दूर हो जाता है। बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि ये स्मेल नहीं जाती, तो आप इसे लेमन से साफ़ करें, धोएं, तो इंशाल्लाह बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसे हम 15 से 20 मिनट तक रखेंगे। इसके बाद हमने इसे खुले पानी से इसे धो लिया है। तो हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ हो गया है। साफ़ करने के बाद इसे हमने धो के एक बर्तन में डाल लिया है। इसे हम ड्राई कर लेंगे। इसके जो पीस हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। मैंने ना तो मतलब कि छोटे रखे हैं, ना ही ज़्यादा बड़े, नॉर्मल मैंने इसके पीस लिए हैं। इस तरह की साइज़ में भी आप बोटी बना सकते हैं, इस साइज़ में भी आप बोटी बना सकते हैं। तो ये तमाम साइज़ में अच्छी लगती है। तो अपनी चॉइस है, आप जिस मर्ज़ी साइज़ में इसे बना लें। अब हम इसे एक बर्तन में शिफ्ट करेंगे। तो हमने खूबसूरत सा बॉल ले लिया है। इसमें हम तमाम चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत है हम आपसे इसका ज़िक्र करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून दरा मिर्च, 1 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला, 1/4 हल्दी, 1 टीस्पून हमने लिया है काली मिर्च, और 1 टीस्पून हमने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा, और साथ ही 2 टेबलस्पून हमने लिया है कोकोनट पाउडर, यानी कि गिरी का जो पाउडर होता है। ये आपको बाज़ार से बासानी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो इससे आप घर पर भी बासानी तैयार कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को हम चिकन में ऐड कर देंगे। इन मसालों को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपका जो चिकन है वो ज़्यादा है, यानी कि जैसे 2 kg है या 3 kg है, तो आप मसालों को डबल कर लें, ट्रिपल कर लें। इस जैसे जैसे आपका चिकन जो है उसका साइज़ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप मसालों की मिकदार में भी इजाफा कर लें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। इसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अगली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। इसमें आपने ऑयल ही ऐड करना है, यहाँ पे आपने घी का इस्तेमाल नहीं करना।
ऑयल मैंने लिया था 3 टेबलस्पून। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, चाहे आप हाथ से करें या आप स्पून से करें। इन्हें हम 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि तमाम चीज़ें चिकन में मिक्स हो जाएं। तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा कलर आ गया है चिकन को। तो अब हम इसे मैरिनेट के लिए फ्रिज में रख देंगे। कम से कम आपने इसे 5 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसे 8 घंटे रखना है। तो मैंने इसे 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो अब मैंने इसे निकाला है, तो इसकी कंडीशन ये है, माशाल्लाह इसकी जो खुशबू है वो दूनी हो गई है। तो साथ ही ये देखें, इसे हिला लें, ये बासानी हिल रहा है। जो हमारा जो मसाला है वो इसमें अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया। साथ ही हमने चटनी का जो सामान है वो हमने लिया है। 1 प्याली दही हमने ली है, साथ ही हमने थोड़े से पत्ते जो पुदीने के, और साथ ही हमने धनिया लिया है, साथ ही हमने लिया है सब्ज़ मिर्च 3 अदद, और साथ ही 1 टेबलस्पून हमने लिया है नमक, और 1 टेबलस्पून हमने लिया है ज़ीरा। जब आप इसके लिए चटनी बनाएं तो इसमें आपने लाजमी ज़ीरा ऐड करना है। साथ ही हमने ले लिया है एक साफ़ बर्तन लिया है, साथ ही हमने सीखें भी अच्छी तरह से वॉश कर ली हैं। बर्तन भी आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अब हम आपको सीखों पर जो टिक्का बोटी है वो लगाने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले आपने इस तरह बोटी को पकड़ लेना है, और जो सीख है वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से आपने इसमें, ये देखें, लगा दिए। आप इनकी जो मिक़दार है वो अपने हिसाब से इसमें लगा सकते हैं, यानी कि आप 2 लगाएं, 4 लगाएं, 6 लगाएं, चाहे 8 लगाएं, अपनी मर्ज़ी से आप इसमें सीख में बोटी को लगा सकते हैं। लगाते हुए आपने अपने हाथों को बचाना है। तो मैं जो सीखों में 4-4 बोटियाँ लगाऊंगी, इनके दरमियान आपने वक्फा भी रहने देना है, फासला रखना है। तो इसी तरीके से हम तमाम सीखों में बोटी लगा लेंगे। तमाम सीखें हम फिल कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह तमाम जो चिकन था हमने वो सीखें हमने इसे लगा लिया है। तो चलें अब चलते हैं दूसरी तरफ, यानी कि इसकी पकाई की तरफ। किस तरह इसे हम बनाएंगे इसका तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने अपने जो कोयले थे वो हमने अच्छी तरह से जला लिए हैं। आपने इन्हें पूरी साइडों पे, तमाम जगह पे आपने जो अपने कोयले हैं वो फैला लेने हैं। एक तो इनका ना तो हीट इनकी कम हो और ना ही इनकी हीट ज़्यादा हो, नॉर्मल से इनकी हीट होनी चाहिए। इस तरह हम इसके ऊपर सीखें लगाते जाएंगे। वन बाय वन आपने इसके ऊपर सीख लगानी है, और बार बार आपसे कह रही हूँ कि एहतियात करना है कि ना तो आपकी जो हीट है वो फ्लेम आपका कम हो और ना ही इनकी हीट ज़्यादा हो। अगर हीट कम होगी तो भी ये अच्छी नहीं बनेंगे, अगर हीट ज़्यादा होगी तो भी ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। तमाम सीखें आपने लगा लेनी है। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में, अपने फैमिली मेम्बर में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम इसे 2 मिनट के बाद इनकी हल्की हल्की जो हम साइड चेंज करेंगे, देखेंगे माशाल्लाह जैसे जैसे बनते जा रहे हैं इनकी खुशबू भी दुगनी होती जा रही है। बहुत ही प्यारे, बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो टिक्के हैं वो तैयार होने वाले हैं।
इस तरीके से आप अपने घर पर बासानी जब दिल चाहे, जिस वक्त आपका दिल चाहे, आप टिक्के जो है वो बना सकते हैं। एकदम बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतर, मैं तो कहूँगी बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतर जो आप घर पर अपने खुद चीज़ बनाते हैं वो बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल बनती है। मेहनत तो लगती है लेकिन ये मुश्किल काम नहीं है, अगर आप करेंगे तो बहुत ही आसान काम है। ये तमाम साइडें हमने इनकी चेंज की हैं। तो इस तरह आपने 2-2 मिनट के बाद, 1-1 मिनट के बाद आपने साथ साथ इन्हें देखते जाना है कि कहीं ये ज़्यादा जलना ना स्टार्ट हो जाए या कम ना हो इनकी जो हीट है। जैसे जैसे ये बनते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैलती जाएगी। तो ये देखें इस कंडीशन में आ गए हैं, लेकिन अभी भी हम इसे हल्का सा और करवाएंगे, हीट लगाएंगे इसे। तो ये देखें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया है, बहुत ही माशाल्लाह प्यारा। जो साइड आपको लगे कि ये अभी कम मतलब कि बनी है तो आप उस साइड पर आप इसे करते जाएं। तो ये देखें लास्ट पे हम जब देखेंगे कि ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं तो इनके ऊपर आपने लगाना है लेमन जूस। ऑयल इसलिए हमने नहीं लगाना है क्योंकि हमने इन्हें मैरिनेट करते वक्त इसमें ऑयल डाला था। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ जो लास्ट पे हम जो ऑयल लगाते हैं वो इसके ऊपर आ जाता है। तो ज़्यादा ऑयल भी हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमें नहीं चाहिए। तो इस साइड पर आपने, दूसरी साइड पे भी आपने लेमन जूस लगाना है। तो देख सकते हैं दोनों साइडों से बहुत ही कमाल की हमारी जो टिक्का बोटी है वो तैयार हो गई है। बाज़ार से भी बेहतर हमारे घर पर तैयार की हुई टिक्का बोटी। तो अब हम इसे एक बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही कमाल के हमारी टिक्का मसाला बोटी जो है वो तैयार हो गई है। कोई नहीं पहचान सकेगा कि ये आपने घर पर तैयार की हैं या आपने बाज़ार से मंगवाए हैं। बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतरीन आपने अपने घर पर आप ये तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आज के लिए हमें दे इजाज़त, ताकि हम नई से नई रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाज़िर हो सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।